हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे है। हमें बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे है। तो भारत आपका 150वें स्थान पे है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 150वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है, भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन है। हमें बताना है कि भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल क्या है, नेपाल आपका यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। और आपसे पूछा जाए कि भीम ऐप अपनाने वाला कौन सा देश है, तो भीम ऐप आपका भूटान ने अपनाया है। तो भूटान आपका भीम ऐप। यूपीआई हो गया नेपाल और भीम ऐप क्या हो गया, भूटान हो गया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। हमें बताना है कि प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को आपका प्रथम लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि लता मंगेशकर को आपका भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 2001 में। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, PSLV C-52 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हमारा प्रश्न था कि 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-4 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च करेगा। तो इसका सही उत्तर आपका होगा PSLV C-52। देखिएगा इसरो है, तो इसरो के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ, तो इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को होता है। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर आपका बंगलुरु में है। तो हेड क्वार्टर बंगलुरु में हो गया। और इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन आपका एस सोमनाथ है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को होता है। इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन आपका एस सोमनाथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान में पे है। तो इसमें भारत आपका 136वें स्थान पे है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है। अब हमें बताना है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें आपका भारत का 180 स्थान है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180 है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हमें बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो आपका 1974 से इसे मनाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, मेदराम यात्रा कहाँ मनाया जाता है। तो मेदराम यात्रा महोत्सव आपका तेलंगाना में मनाया जाता है।
तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि मेदांता जात्रा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में आपका बथुकम्बा फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि तेलंगाना में आपका बथुकम्बा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? हमें बताना है कि किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत। तो सूरत में आपका भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा, तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? गणतंत्र दिवस 2022 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का आपका झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? हमें बताना है कि हाल ही में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है। तो हाल ही में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। यूपी के सभी एग्जाम के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? हमें बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है। यह आपका संत रामानुजाचार्य का आपका मूर्ति है और यह कितने फीट का है? यह आपका 216 फीट का है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो सारथी ऐप आपका सीबी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि सारथी ऐप सीबी ने लॉन्च किया है। चलिए सीबी के बारे में देखते हैं। तो सीबी का फुल फॉर्म आपका होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका स्थापना आपका 1992 एक्ट के द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ होगा? हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रथम महिला अध्यक्ष आपका माधवीपुरी बुच है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है। तो सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो सारथी ऐप आपका सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी का फुल फॉर्म आपका हो गया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपका माधवीपुरी बुच है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पे है? हमें बताना है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान आपका 135 है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो T+2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को आपका T+2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? हमें बताना है कि जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य है। तो जीन बैंक स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो पशुओं का मतलब
पशुओं का अच्छा से अच्छे किस्म नस्ल को पैदा करने की जीन को इकट्ठा करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस अर्थात IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? हमें बताना है कि हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस अर्थात IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल टनल। तो अटल टनल को यह आपका पुरस्कार मिला है। अटल टनल कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में इमैनुअल मैक्रो किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इमैनुअल मैक्रो आपका फ्रांस का राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इमैनुअल मैक्रो आपका फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? हमें बताना है कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख आपका जनरल मनोज पांडे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। आपसे पूछा जाए एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपसे फिर पूछा जाए कि नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि थल सेना दिवस 15 जनवरी, एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को और नेवी दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? हमारा प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? हमें बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका शिवराज सिंह चौहान है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। योगी आदित्यनाथ आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। योगी आदित्यनाथ आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। प्रमोद सावंत आपका गोवा के मुख्यमंत्री हो गए और पुष्कर सिंह धामी आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? शिवराज सिंह चौहान। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, प्रमोद सावंत गोवा के हो गए, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हो गए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? हमें DRDO के अध्यक्ष को बताना है। तो वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी है। तो DRDO के बारे में अब थोड़ा हम देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म आपका होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो DRDO का हेड क्वार्टर आपका दिल्ली में है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। इसका स्थापना कब होता है? तो 1958 में इसका स्थापना होता है। 1958 में इसका स्थापना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? हमें बताना है कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो हरेला आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि हरेली कहाँ मनाया जाता है? हरेला तो हो गया आपका उत्तराखंड, और हरेली कहाँ मनाया जाता है? तो हरेली आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो हरेला, हरेला में देखिए, हरेला में आ का उच्चारण है, उत्तराखंड में भी आ का उच्चारण है। तो आप इसे याद रखेंगे, हरेला से उत्तराखंड, और हरेली, हरेली में आपका क्या है? ई का उच्चारण है, छत्ती, इसमें भी ई का उच्चारण है। तो हरेली हो गया आपका छत्तीसगढ़ और हरेला हो गया उत्तराखंड। यह काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन हैं? हमें बताना है कि
कि वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री आपका रानिल विक्रमसिंघे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं। गोताबाया राजपक्षे कौन है, तो गोताबाया राजपक्षे आपका श्रीलंका के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हो गए गोताबाया राजपक्षे हो गए। उसके बाद आपका है जयनाथ जयसूर्या। तो जयनाथ जयसूर्या आपका श्रीलंका के वर्तमान में कौन है, तो ये आपका चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस हो गए जयनाथ जयसूर्या। तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री आपका रानिल विक्रमसिंघे हैं। तो आप इसे ध्यान रखें। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति आपका गोताबाया राजपक्षे हैं। और हाल ही में क्या हुआ है, श्रीलंका में आपका आपातकाल लागू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त आपका राजीव कुमार हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। शक्तिकांत दास कौन है, तो शक्तिकांत दास आपका आरबीआई के अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास आपका आरबीआई के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ कौन है, तो एस सोमनाथ आपका इसरो के अध्यक्ष है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि एस सोमनाथ आपका इसरो के अध्यक्ष हैं। एस जयशंकर कौन है, तो एस जयशंकर भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर कौन है, तो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। तो हमारा प्रश्न था कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त आपका राजीव कुमार हो गए। शक्तिकांत दास आपका आरबीआई के अध्यक्ष हो गए। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हो गए। और एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। तो इस तरह हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे आपका एग्जाम में जरूर प्रश्न फंसेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।